नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण नगर मृतकों के टीला मोहन जोदड़ो के बारे में। आप लोग मोहन जोदड़ो के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन इस पे आज हम चर्चा कर ही लेते हैं। जो मोहन जोदड़ो है, मोहन जोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। साथ में इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। आप लोग जानते हैं जो मोहन जोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत बड़ी संस्कृति है। इसमें साथ साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि इस मोहन जोदड़ो नगर से करीबन 700 से ज़्यादा कुएं मिले हैं। आप लोग सोच सकते हैं 700 ज़्यादा कुएं मिले हैं। साथ में इस नगर में आप लोग सोच सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा वृहद स्नानागार यानी कि बाथरूम भी मिला है। इसकी खासियत ये थी, जो बाथरूम थी, इस बाथरूम का सबसे बड़ा ये था कि यह इसकी लंबाई 54.86 मीटर थी और साथ में इसकी चौड़ाई 33 मीटर थी। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके मध्य में स्थित एक जल कुंड था जो आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं। साथ में जो जल कुंड था 14.50 मीटर का था और साथ में 7 मीटर चौड़ा था और 2.44 मीटर की उसकी गहराई थी। आप लोग सोच सकते हैं, ये जो आप लोग इस पिक्चर को देख रहे हैं, इस पिक्चर में जल कुंड के अंदर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण में 2.43 मीटर चौड़ी की 9 सीढ़ियां होती थी। साथ में दक्षिणी सीढ़ी नामक के प्रभाव का नष्ट हो गई। जो दक्षिणी सीढ़ी था वह नष्ट हो चुका था। साथ में जल कुंड में आप लोग ये भी देख सकते हैं, इसमें फर्श व दीवारों की ईंटों की एक व्यवस्थित रूप से उसको डिजाइन किया गया था। जो उस समय की स्थापत्य था, जो आर्किटेक्चर था, काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। आप लोग सोच सकते हैं मोहन जोदड़ो के बारे में। फिर इसके बाद इसके स्नानागार के पूर्व में आप लोगों को उत्तर और दक्षिण में ईंटों से बने स्तंभों के अवशेष मिले हैं। स्नानागार में प्रवेश के लिए दक्षिण में 2 बड़े द्वार और उत्तर व पूर्व में एक प्रवेश द्वार थे। और स्नानागार के पूर्वी हिस्से में कक्षों की एक श्रृंखला मिली है, जिनमें एक में कुआं बना हुआ है जो जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत था। और साथ में आप लोग ये जानते हैं ये वाटर प्रूफिंग भी था। आप लोग सोच सकते हैं जो इतना बड़ा स्नानागार था। फिर साथ में जो मोहन जोदड़ो है, मोहन जोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार यानी कि गोदाम मिलता है। इसकी जो खासियत थी, यह 45.72 मीटर गुणे 22.86 मीटर आकार की यह इमारत में मूलतः 27 खंड थे। साथ में जिसके बीच में सकरा गलियारा बना हुआ था। और उसके बाद यह जो अन्नागार का बाहरी ढांचा लकड़ी का बना हुआ था। इसके दक्षिण पश्चिम में 4.5 मीटर चौड़ी सीढ़ियां बनी थी और अन्नागार में झामा ईंट से बना चबूतरा मौजूद है, जिसकी पहचान जो व्हीलर ने लोडिंग डॉक के रूप में की है। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं जो इस नगर में जो मोहन जोदड़ो है, मोहन जोदड़ो में पुरोहितों का आवास था। जो पुरोहित होते थे उनके लिए अलग से आवास प्रोवाइड कराए जाते थे और उनके लिए एक अलग आवास उपलब्ध भी था। साथ में आप लोग ये जानते हैं यह मोहन जोदड़ो का जिसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा गया है, यानी पुरोहितों का महाविद्यालय। फिर इसमें जो किले होते थे उसमें सभा भवन भी होते थे। उस सभा भवन में दुर्ग के दक्षिण को 27 बाई 27 मीटर के आकार का एक भव्य वर्गाकार कक्ष मिला है और यह असेंबली हॉल के नाम से इसे जाना जाता है। फिर आप लोग ये भी जानते हैं इसके बारे में कि मोहन जोदड़ो के पूर्वी हिस्से को कुछ उत्खननकर्ताओं के नाम पर HR क्षेत्र, DK क्षेत्र, KN क्षेत्र, BS क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात हम पहले ही बात किए थे कि मोहन जोदड़ो में करीबन 700 भी ज़्यादा कुएं की प्राप्ति हुई है। 700 से ज़्यादा कुएं का उत्खनन किया गया है। और इसकी खासियत ये थी कि यह सामान्यतः प्रत्येक 3 घरों के लिए औसतन एक कुआं होता था। साथ में कुआं के ऊपरी सिरों पर रस्सी के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। कई मोहल्ले में मुख्य सड़क के किनारे सार्वजनिक कुएं भी थे, जो वर्तमान में जो हैंडपंप होते हैं ना, अगर हम वर्तमान में बात करें तो हैंडपंप गली गली में बना दिया जाता है, तो उसी तरह वहाँ पे सार्वजनिक रूप में कुएं की खुदाई होती थी। कुएं व्यवस्थित रूप से पानी के लिए कुएं की व्यवस्था थी मोहन जोदड़ो में। फिर आप लोग ये भी जानते हैं
इसके जो अन्य साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से बेलनाकार मुहरे मिले हैं, प्रस्तर की योगी मूर्ति मिली है, गीली मिट्टी पे कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, कुबड़दार बैल के साक्ष्य मिले हैं, साथ में बैल का खिलौना मिला है, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्र मिला है, और फिर साथ में पशुपतिनाथ भगवान शिव की मूर्ति मिली है। आप लोग सोच सकते हैं जो ऐतिहासिक रूप से पहला जो उल्लेख मिलता है तो महादेव की मूर्ति मिलती है पशुपतिनाथ की। फिर साथ में हाथी का कपाल खंड मिला है और मुहर पर सुमेरियन नाव का अंकन मिला है। और इसके बाद आप लोग ये जानते हैं कांस्य कुल्हाड़ी मिली है और इसमें सिंधु लिपि उत्कीर्ण के वर्गाकार ताम्र मिले हैं। एक ताम्र पत्र में भारी मात्रा में स्वर्ण निधि सूक्ष्म अभिलेख मिले हैं। फिर साथ में इसमें लकड़ी के दरवाजे भी मिले हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बेहतरीन नगर था और इसकी जो खासियत थी यह सबसे बड़ा इसमें बाथरूम मिलता है, जो बृहद स्नानागार मिलता है, सबसे बड़ा गोदाम मिलता है। साथ में इसमें यहाँ पे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट यानी पुरोहितों का महाविद्यालय भी था। फिर इसके करीबन 700 से ज़्यादा कुएं मिले हैं। तो ये चीज़ें मोहनजोदड़ो की एक विशेषता को दर्शाती है कि जो आज का दौर है उससे कई पहले यह संस्कृति काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। जो मोहनजोदड़ो है वह अखंड भारत का हिस्सा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हड़प्पा सभ्यता के इम्पोर्टेंट नगर के बारे में वीडियो अच्छी लगी होगी। ना लगी होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे।